आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन के प्रकार। तो ट्रांसमिशन लाइन जो है लंबाई के आधार पर 3 प्रकार की है। तो लिख लेंगे ये 3 प्रकार की है हमारी ट्रांसमिशन लाइन। लंबाई के आधार पर, लंबाई के अनुसार 3 प्रकार की। पहला है लघु, पारेषण लाइन। जिसे कहेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट में कहेंगे STL। ठीक है। अब इसमें जो है STL में लंबाई कितनी होती है, तो लिख लें इसकी लंबाई 80 किलोमीटर तक। कितनी है? 80 किलोमीटर तक है। और इसमें कार्यकारी वोल्टेज जो है, कार्यकारी वोल्टेज बेटा 20 kV है। और इसमें इस लघु संचरण लाइन में, या लघु पारेषण लाइन कहेंगे या संचरण लाइन कहेंगे, इसमें हम लोग जो है धारिता C के प्रभाव को नगण्य मानते हैं। नगण्य माना जाता है। अतः केवल R व L प्राचल ही STL की परफॉर्मेंस निर्धारित करते हैं। परफॉर्मेंस, हाँ बेटा, निर्धारित करते हैं। लिख लीजिएगा, निर्धारित करते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा आपका कौन सा हो गया? मीडियम। मीडियम को कहेंगे मध्यम संचरण। इसे कहेंगे मीडियम। ट्रांसमिशन लिख लेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट में कहेंगे MTL। अब इसकी क्या क्या विशेषता है बेटा? तो इसकी लंबाई 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर। इसमें वोल्टेज ले लेंगे 20 kV से 100। और इसमें परफॉर्मेंस जो है R, L व C तीनों प्राचल
तीनों प्राचल लाइन परफॉर्मेंस को मेंस को प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। तीसरा आपने लिखा दीर्घ संचरण लाइन। दीर्घ संचरण लाइन को कहेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट में कहेंगे LTL। क्या कहेंगे? LTL। अब इसमें जो लंबाई है, इसमें बेटा लंबाई है 160 किलोमीटर से अधिक। वोल्टेज है इसमें 100 kV से अधिक, 100 kV से अधिक। फिर R, L व C तीनों प्राचल या पैरामीटर या स्थिरांक LTL की दक्षता या परफॉर्मेंस बेटा परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं वोल्टता नियमन। क्या? वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन को कहेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन को प्रतिशत R से डिनोट करेंगे, R फॉर रेगुलेशन बराबर हो जाएगा VS माइनस VR पूरे के बटे VR गुणे 100। ये हो गया बेटा फार्मूला। जहाँ पर VS क्या है? सेंडिंग सिरे का वोल्टेज। टांडा वाला थर्मल पावर प्लांट भेज रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे VS क्या है? पारेषण सिरे का वोल्टेज, अथवा इसे कहेंगे सेंडिंग इंड वोल्टेज, सेंडिंग सिरे का वोल्टेज VS, अथवा इसे कहेंगे बेटा नो लोड वोल्टेज। अभी लोड नहीं डाला गया, वहाँ पर लोड नहीं पड़ेगा, लोड तो हम लोग इधर डालेंगे, तो इसे हम लोग जो है नो लोड वोल्टेज भी कहते हैं। निर्भर वोल्टता कह सकते हैं। और ऐसे ही VR जो है वो रिसीविंग सिरे का, चलिए लिख लीजिएगा, रिसीविंग इंड वोल्टेज कहेंगे बेटा, और इसे कहेंगे भार वोल्टता।
क्या कहेंगे? हाँ, भार वोल्टता भी कहेंगे। तो इससे हम लोग जो है वोल्टता रेगुलेशन ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन या पहली दशा क्या है? जब Vs इज ग्रेटर देन VR होगा, Vs इज ग्रेटर देन VR होगा, VR होगा, तब सूत्र में देखें, हाँ, R का मान धनात्मक में आएगा, ठीक है ना, Vs ज़्यादा है, तब प्रतिशत रेगुलेशन धनात्मक होगा, धनात्मक को कहेंगे बेटा पॉजिटिव होगा, धनात्मक या पॉजिटिव होगा। तो वोल्टता नियमन हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन आपने पढ़ा कि जब VR इज ग्रेटर देन Vs हो, अथवा कहेंगे या कहेंगे Vs इज लेस देन VR हो, ऐसे हो, यानी अब ये ज़्यादा हो जाए, ये ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? हाँ, प्रतिशत R का मान, हाँ, अब इसका बचेगा, R ज़्यादा है तो ऋण वाले का बचेगा, तो प्रतिशत R का मान, हाँ, ऋणात्मक होगा। वोल्टेज रेगुलेशन किस में आएगा? ऋणात्मक या निगेटिव होगा। और तीसरी शर्त आप लोगों ने लिखा कि जब Vs बराबर VR हो जाएगा तो घटाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और फिर VR से भाग देंगे तो VR शून्यम शून्य हो जाएगा, तब जो है प्रतिशत रेगुलेशन का मान जो है वो शून्य होगा। भैया क्लियर हो गया? अब लिख लें बेटा ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता, मिटा दें, ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता। अगली हेडिंग हम लोगों की रहेगी ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता। तो दक्षता बराबर होता है आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर गुणे 100 होता है। अगर प्रतिशत दक्षता को ज्ञात करें बेटा, ऐसे लिख लें प्रतिशत दक्षता, ईंटा से व्यक्त करते हैं तो बराबर इतना हो जाएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब आउटपुट पावर को हम लोग क्या कहें? जहाँ पर हम लोग रिसीव करेंगे वो आउटपुट पावर हमें मिल रही है, माने फैजाबाद में अगर आप रिसीव कर रहे हैं, अयोध्या में रिसीव कर रहे हैं, तो अयोध्या में आपको आउटपुट पावर मिलेगी, और जो आपका थर्मल पावर प्लांट टांडा अंबेडकर नगर में लगा हुआ है वो जो है वहाँ से भेजेगा तो वो जो है सेंडिंग पावर हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो सेंडिंग पावर को हम लोग PS कहें और रिसीविंग पावर को PR कहें। तो यही हो गया, आउटपुट पावर हमारी हो गई PR और बटे ये हो गया इनपुट पावर हो गया, टांडा वाला सेंड कर रहा है PS गुणे 100, तो ऐसे लिख देंगे बेटा बराबर PR। हम लोग यहाँ पर रिसीव करते हैं तो पावर के लिए फार्मूला होता है, पावर P बराबर होता है VI cos फाई। तो अगर रिसीव वाली पावर ज्ञात करना है बेटा, यानी PR का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ का वोल्टेज रिसीविंग वाला वोल्टेज लेंगे, रिसीविंग धारा लेंगे और रिसीविंग वाला पावर फैक्टर लेंगे। क्लियर हो गया ना?
ऐसे ही सेंडिंग वाला लिखेंगे पी एस का मान तो लिखेंगे वी एस गुणे आई एस और गुणे कास फाई एस लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंडिंग सिरे का वोल्टेज है, ये सेंडिंग सिरे की धारा है, ये सेंडिंग सिरे का पावर फैक्टर है। तो ऐसे लिख दें तो पी आर का मान हम लोग लिख देंगे बराबर वी आर गुणे आई आर गुणे कास फाई आर बटे हो जाएगा पी एस का मान हो जाएगा वी एस गुणे आई एस गुणे कास फाई एस और इसमें ऊपर गुणे 100 कर दें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दक्षता ज्ञात कर लेंगे। अब आगे जो है हम लोग दक्षता को और भी देख सकते हैं दूसरी तरह से। तो लास बराबर कितना जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे शक्ति हानि। क्या लिखेंगे? अगर शक्ति हानि हमें ज्ञात करना हो बेटा तो शक्ति हानि बराबर जितना जो है सेंडिंग सिरे से हमें शक्ति मिली उसमें से रिसीविंग सिरे की शक्ति घटा दें तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि कितना लॉस हो गया। अगर दोनों बेटा बराबर हैं तो कोई लॉस नहीं हुआ। तो इस तरह से शक्ति हानि ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस शक्ति हानि की बात हो रही है तो शक्ति हानि बराबर हो जाएगा बेटा पी एस माइनस पी आर और बराबर हम लोग लिख सकते हैं शक्ति हानि को क्या लिखते हैं आई स्क्वायर आर लिखते हैं ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर। अब पी एस का मान जो है ये है तो लिख देंगे बराबर वी एस आई एस कास फाई एस माइनस वी आर गुणे आई आर गुणे कॉस फाई आर बेटा ऐसे लिख लेंगे। ये हानि का फार्मूला हो गया और हानि बराबर होता है आई स्क्वायर आर। बोलिए ना, ये हो गया आई स्क्वायर आर बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो अगली लाइन में अगर हम लोग लिखें इसका मान अगर रखें बेटा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा यहाँ से अगर रखें तो लिखेंगे वी एस आई एस कास फाई एस बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर प्लस देखिए वी आर, ये इस पार आएगा तो माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हो गया वी आर आई आर और कास फाई आर हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग वी एस आई एस कास फाई एस का मान ज्ञात किए, ऐसे इसका मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग इस पार ले आ दें तो ये हो जाएगा एक तरह से वी आर गुणे आई आर गुणे कास फाई आर। यहीं से देखें अगर वी आर आई आर कास फाई आर बराबर लिखें बेटा तो हो जाएगा वी एस आई एस कास फाई एस और ये आई स्क्वायर आर इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो वहीं बराबर लिखेंगे बेटा, बराबर लिख देते हैं वी एस आई एस कास फाई एस माइनस आई स्क्वायर आर। बोलिए भाई, ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो है हम लोग मान रख सकते हैं, यहीं दक्षता में ये मान रख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः प्रतिशत दक्षता, इस रूप में एक तो फार्मूला ये हो ही गया, प्रतिशत दक्षता के लिए एक फार्मूला ये आपका हो गया। अगला फार्मूला इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिशत दक्षता बराबर, अब वी आर आई आर कास फाई आर को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए वी आर आई आर कास फाई आर के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इतना लिख दें, वी आर के जगह पर आई आर के जगह पर इतना रख देते हैं तो हो जाता है वी एस आई एस कास फाई एस माइनस आई स्क्वायर आर बटे
बटे वी एस आई एस ही रहने दें। कितना रहने दें? वी एस आई एस कास फाई एस, इसको जस का तस ही रहने देते हैं, आगे गुड़े 100 कर दें, ऐसे लिख देंगे। यही चीज़ बराबर बेटा इससे भाग देंगे तो भाग एक बार चली जाएगी, तो हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा आई स्क्वायर आर। अभी आई स्क्वायर आर ये तो कट गया, अभी इसमें भाग नहीं दी गई है, तो इसके बटे लिख देंगे वी एस आई एस कास फाई एस, इसे बेटा पूरे को कोष्ठ में बंद कर दिया, गुड़े 100 कर दिया। तो इस तरह से प्रतिशत दक्षता के लिए एक फार्मूला और आ गया ये आप लोगों ने पढ़ा आज, ठीक है ना। तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता इस फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, और भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, जैसे वी एस आई एस कास फाई का मान जो है इस रूप में भी रख कर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।